हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 24 सितंबर और हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हर संडे RWF पर होता है। तो आज बात करते हैं कि कौन से विषय में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, मैथ में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, और जीके में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, और कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, और आज का लेवल कैसा था, हार्ड था, मॉडरेट था, ईजी था, और क्या आज का सेफ स्कोर हो सकता है, और क्या आज की कट ऑफ हो सकती है। उम्मीद है कि जैसा एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी। और अब से अगर हम देखी जाए तो 24, तो हमारे पास सिर्फ 1-1.5 महीना ही केवल बाकी रह गया दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो अब जो टाइम है हमारे पास, ये सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी ने जीके के नोट्स बना रखे होंगे, और कुछ ऐसा मतलब जीके का आपका जो भी पोर्शन होगा या जीके का आपने जो भी सिलेबस इकट्ठा कर रखा है, आप उसे दोहराना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं कि हम और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ें। जो भी पढ़ लिया बस अब वही है कि उसे ही बस अब रिवीजन करना शुरू कर दे। और अब आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरा स्कोर कम हो गया या मेरा स्कोर ज़्यादा हो गया, मेरे दोस्त का मेरे से ज़्यादा स्कोर बन रहा है या वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है। आपको बिल्कुल भी इन सब बातों को अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप जो इतनी तैयारी कर सकते थे, हो चुकी तैयारी। अब तो सिर्फ ये है कि अब तो रिवीजन करना है और अपना जो मतलब सिलेबस हमने इकट्ठा कर रखा है, जो हमने पढ़ लिया उसे ही बच्चे अच्छे से रिवीजन कर सके। और ऐसा नहीं कि अगर आप आज 50 मार्क्स ही ला पाए या इससे कम ला पाए और आपका दोस्त आज अच्छे मार्क्स बना लिए, उसने 70-75 मार्क्स बना लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जो बच्चा अच्छे मार्क्स बना रहा है, ऐसा है कि उसे पेपर में जैसा पेपर में वो बैठा एग्ज़ाम देने के लिए, तो मतलब वो होपलेस हो गया और मतलब बहुत चीज़ें घटना घट सकती है। तो वो है कि वो आप अगर आज यहाँ 50 स्कोर करें तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठ कर 70 स्कोर कर दें, और जो आज आपका दोस्त यहाँ पे 70 स्कोर कर रहा है वो एग्ज़ाम में बैठ के 50 स्कोर कर दे। तो ये कि अगर वो 50 स्कोर कर रहा है तो फिर तो आप उससे बेहतर हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। और जैसा कि मतलब कि आप अगर एग्ज़ाम ये जैसा टेस्ट चल रहे हैं इनमें आपका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसे देखकर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मतलब डिमोटिवेट हो जाए और आप ही का मन ही ना करे कि मैं इस एग्ज़ाम को दूँ या ना दूँ। आप जैसा इतने दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, तो अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। 1 महीना हमारे पास शेष बचा, 1.5 महीना, तो आप मतलब अपने खूब मेहनत करके तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दे। आप किसी दूसरी अन्य भर्ती की ओर न जाए कि और भर्ती आ रही है। जैसा SSGD की जो भर्ती सुनने में आई है, उस पर हमने आपको वीडियो भी बनाई है, तो वो आने वाली है। आप ऐसा मतलब मुंह ना करें कि आप SSGD में चला जाओ, मैं आप दिल्ली पुलिस को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप जिस भर्ती में लगे हुए हैं आप उसमें 100 का 100% दो। और अगर आप अपना 100% उसमें करके आएंगे तो ये कि उम्मीद आप 100 के 100% उसमें रिजल्ट भी ला पाए और आप अपनी सीट एक पक्की कर पाए। ऐसा नहीं है कि GD का थोड़ा लेवल हल्का सा डाउन है दिल्ली पुलिस से तो आप उसमें चले जाओ, हो सकता है उसमें और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं है। बस अब जो भी था मतलब इसमें हमने इतना टाइम दे दिया और हम एंड मौके पर आकर अब इसे दिल्ली पुलिस को छोड़ दे, तो ऐसा बिल्कुल भी आप ऐसी गलती मत करिएगा। तो बात करते हैं कि आज का लेवल कैसा। तो अगर आज मैथ की बात करें कि आज मैथ में किसने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो आज मैथ में इजिली 13-14 क्वेश्चन इजिली उठाने लायक थे। और जो अच्छा बच्चा है, जो पुराना बच्चा है, जिसको तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, उसे 13-14 क्वेश्चन इजिली बनाने भी चाहिए। और जो मीडियम लेवल का बच्चा है उसे 12-13 क्वेश्चन इजिली बनानी चाहिए। तो ये तो था मैथ का। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा मैथ में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 13 अटैम्प्ट किए और उनमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा मैथ का स्कोर रहा वो 10 ही क्वेश्चन हो पाए। और अगर हम बात करें कि रीजनिंग का क्या लेवल था, तो रीजनिंग का ठीक ठाक ही लेवल उसने पूछ रखा था। और इजीली है कि आज आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 22+ क्वेश्चन इजीली बनने चाहिए। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा कितने क्वेश्चन हो पाए, तो मैंने 25 में से 25 अटैम्प्ट किए और उनमें से 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर बना वो 21 ही क्वेश्चन हो पाए। हालांकि एक ही रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है कि दिन में अपोन टू अपोन मार्क्स लाए जा सकते हैं। और मैथ का चलो ये है कि कुछ बच्चों का थोड़ा मैथ वीक सा रहता है, तो ये रीजनिंग में तो बिल्कुल ये कि आप चाहे जैसा भी वो एग्ज़ाम दे दे, किस तरह का भी पूछ ले, रीजनिंग में आपको 23-24 क्वेश्चन ईजिली बनाने चाहिए। हालांकि ये कि हम भी इतने क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, पर हमेशा नहीं कि हम ये करें कि वीडियो बना रहे हैं तो हम इतने बता दें जितना स्कोर हमारा हो पा रहा है, तो हम आपको ये बता दें कि आपका भी इतना स्कोर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो कि जिस वजह से हमारा स्कोर कम हो पा रहा है।
तो ये तो था आज रीजनिंग का लेखा जोखा। और अगर हम बात करें कि आज जीके का क्या स्कोर था और कैसी जीके पूछी जा रही है, तो आप सभी को पता है कि जीके तो एसएससी की बहुत ही अच्छी होती है। और आपको लग रहा होगा कि आज 28 क्वेश्चन देखकर कि आपने कुछ ज़्यादा ही बता दिए, पर ऐसा ही देखो, अब हमारे पास टाइम नहीं कि हम 20-22 ही क्वेश्चन इजीली करें और सिलेक्शन ले लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अच्छा बच्चा है वो 30, 34, 32 क्वेश्चन इजीली अब भी बना रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे ही अपना रिवीजन शुरू कर देगा, 1-1.5 महीने में बहुत कुछ अपना जीके में बेहतर कर लेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं स्कोर 38, 40, 42, 45 तक के पेपर में पहुंच जाएगा। तो जीके तो ऐसी है, एसएससी की पूछी भी अच्छी जाती है। तो अगर आज जीके की बात करें तो आज जीके में 27-28 क्वेश्चन इजीली बनने चाहिए। और अगर मेरी बात करें कि आज मेरा जीके में क्या स्कोर रहा, तो मैंने जीके में आज 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से मेरे 21 ही क्वेश्चन सही हो पाए। मेरा भी जीके का ना तो स्कोर डाउन हो रहा ना बढ़ रहा, बस 21, 22, 20 इसी पे घूम रहा है। हालांकि ये कि हम जीके पर मेहनत भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पर यह है कि बस नहीं बढ़ पा रहा। अब बहुत से बच्चों को तो ऐसा है कि पढ़ी हुई जीके जो उसने पढ़ा वही जीके उसको पेपर में मिल गई और उसमें मॉक टेस्ट में मिल गई, तो उसका अच्छा स्कोर बन रहा है। और जिसको उन्हें पढ़ा और कुछ और उससे पूछ लिया और कुछ, तो उसका कहीं ना कहीं डाउन हो गया है स्कोर। और जो स्कोर में अप डाउन का जो खेल चल रहा है वो ज़्यादातर ये है कि जो जीके बच्चे के हाथ लग गई, जिस मॉक टेस्ट में अच्छी जीके उसने कर ली, तो उसका उस दिन जो मतलब उसका स्कोर है वो अप हो जाएगा। और जिस दिन उसके थोड़े मतलब ऐसा है कि उसने जीके पढ़ी और कुछ और पूछ ली और कुछ, तो उसका और कुछ डाउन हो जाएगा। हालांकि मैं तो रीजनिंग में तो इजीली सभी बच्चे इतने ही बना रहे हैं कि मतलब जो उनका स्कोर बनता रहा है। हालांकि जीके और रीजनिंग में है कि वो थोड़ा पढ़ लिए और मतलब एक हफ्ते के अंदर और कुछ अन्य मतलब अन्य चैप्टर पढ़ लिए, तो उनका 1-2 क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो मैथ और रीजनिंग में तो जीके में नहीं बढ़ पा रहा, मतलब जीके का बहुत हार्ड चल रहा है, सभी बच्चों के साथ ये समस्या चल रहा है। और अगर आज हम बात करें कि कंप्यूटर का क्या स्कोर था, तो कंप्यूटर भी ऐसा है कि जिन बच्चों ने अभी तक ये सोच रखा है ना कि कंप्यूटर 10 दिन में हम पूरा कर लेंगे, तो ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। क्योंकि कंप्यूटर भी एक अच्छा विषय है, मतलब अपने आप में दम रखता है। और कहीं ना कहीं है कि कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में एक अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि पिछले जो पेपर हुआ था सन 2020 में, उसमें दिल्ली पुलिस में मतलब जो बच्चा कंप्यूटर में से 8-10 इजीली क्वेश्चन बना लिए, जिसने एमएक्स वर्ड पढ़ रखा था, तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाया दिल्ली पुलिस में। तो ये कि इसे कंप्यूटर को हल्के में ना ले कि हम 10 दिन में इसे पूरा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। इसे जल्द से जल्द, जिस बच्चे ने नहीं पूरा किया उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। मतलब ये हमारे पास जो इस महीने के 5-6 दिन पड़े, इसी महीने में इसका जो छूट रहा है वो पूरा कर ले और अगला महीना से पूरा रिविजन में दे दे। बात करें कि ओवरऑल आज का क्या स्कोर हो सकता है और आज की क्या कट ऑफ हो सकती है, तो अगर आज ओवरऑल बात करें कि आज का क्या स्कोर होना चाहिए, तो ओवरऑल आज जो है 70-69 क्वेश्चन इजीली बनने चाहिए। और जो बच्चा इतना बना रहा है वो ये समझो कि उसकी दिल्ली पुलिस में एक सीट पक्की है। और अगर आज मेरी बात करें कि मेरा आज ओवरऑल क्या स्कोर रहा, तो आज मेरा ओवरऑल स्कोर 56 स्कोर रहा। हालांकि एक ही 60+ अभी तक मैं भी मॉक टेस्ट में नहीं पहुंच पाया, पर ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट होके कि मेरे तो 60+ नहीं क्वेश्चन हो पाए तो तैयारी छोड़ दे या मतलब और अन्य एग्जाम की तरफ मुँह कर ले, ऐसा नहीं है। हमने इतने दिनों से मेहनत की है तो कहीं ना कहीं हमें इसका फल जरूर मिलेगा। तो ये था बस आज का जो सेफ स्कोर हो सकता था। और अगर बात करें कि हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ क्या हो सकती थी दिल्ली पुलिस की, तो कट ऑफ की अगर मेल की बात करें तो आज मेल की जो कट ऑफ हो सकती थी यो 65 से लेकर 67 के बीच कोई सी भी कट ऑफ हो सकती है। 66, 67 मतलब कुछ भी कट ऑफ हो सकती है। और अगर आज हम बात करें फीमेल की, फीमेल की क्या कट ऑफ रहती है, तो फीमेल की है कि दिल्ली पुलिस में कम ही कट ऑफ जाती है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि कम ही कट ऑफ जाए या ज़्यादा ही जाए, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पर फिर भी इनकेस जो देखा गया है वो कम ही देखा गया है। तो इनकी कट ऑफ की अगर आज हम बात करें कि फीमेल की क्या कट ऑफ हो सकती है, तो ये 59 से लेकर 61 के बीच कुछ भी हो सकती है। 59 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है और 61 भी हो सकती है। और ये जो कट ऑफ